That's Mike, News at 9। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज़ एट 9। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 58वां दिन है। पिछले 24 घंटे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स डिनर में गोलीबारी की घटना हुई, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित निकाला गया। ट्रंप ने इसे ईरान से जोड़ने से इनकार किया और कहा है कि यह ईरान युद्ध में उनकी जीत को नहीं रोक सकेगा। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को असंतोषजनक करार देते हुए पाकिस्तान जाने वाले अपने दूतों की यात्रा रद्द कर दी और चेतावनी दी है कि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खदानें बिछाता है या जहाज़ों पर हमला जारी रखता है तो परिणाम बहुत भारी होंगे। इधर ईरान ने घेराबंदी की स्थिति में किसी भी सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान के माध्यम से मध्यस्थता पर जोर देते हुए ओमान पहुंच गए, जबकि आईआरजीसी ने किसी भी हमले के जवाब में इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल हमला करने की धमकी दी है। अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में ईरान से जुड़े जहाज़ों को रोका है। हॉर्मुज में यातायात बेहद कम हो गया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष के बीच ट्रंप ने 3 सप्ताह का युद्ध विराम बढ़ाया है। हालांकि इसे खारिज करते हुए नेतन्याहू ने अपनी सेना को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमला करने के आदेश दिए हैं। ओमान और तुर्की मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इस बीच ट्रंप पर हुए हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान 31 साल के कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया के टोरेंस का रहने वाला है। उसने अधिकारियों से कहा है कि वह ट्रंप से जुड़े अधिकारियों को निशाना बना रहा था। घटना के दौरान कम से कम 5 से 8 गोलियां चलाई गई, जिसमें एक सुरक्षा अधिकारी घायल हुआ, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसे बचा लिया। एफबीआई और पुलिस अब संदिग्ध से जुड़े कैलिफोर्निया स्थित घर की तलाशी ले रही है। यह घटना उसी वाशिंगटन हिल्टन होटल में हुई जहां 45 साल पहले 30 मार्च 1981 को तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर जानलेवा हमला हुआ था। इसमें रीगन गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनके प्रेस सचिव जेम्स ब्रेंडी आजीवन विकलांग रहे और बाद में उनकी मौत में भी इस चोट को वजह माना गया। हमलावर जॉन हिकली जूनियर को मानसिक अस्थिरता के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी के दौरान फायरिंग की घटना की निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि वाशिंगटन डीसी के एक होटल में हालिया घटना के बाद यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं उनकी लगातार सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसकी स्पष्ट तौर पर निंदा की जानी चाहिए। अमेरिका के भारतवंशी सांसद रो खन्ना ने वाशिंगटन डीसी में हुए एक कार्यक्रम में खुद को अलग कर लिया है। यह कार्यक्रम हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले शामिल थे। खन्ना ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने केवल रिकॉर्डेड वीडियो संदेश भेजा था और वे कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि उन्हें मेहमानों की सूची की जानकारी नहीं थी और वे किसी भी तरह से आरएसएस का समर्थन नहीं करते। यह कार्यक्रम न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस के तहत आयोजित हुआ था, जिसमें विजय चौथाई वाले और राम माधव भी शामिल हुए। गौरतलब है कि रो खन्ना पहले भी हिंदुत्व की राजनीति से दूरी बना चुके हैं और 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी संभावित दावेदारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। भारत सरकार चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए एक रणनीतिक योजना पर काम कर रही है, जिसमें चीन को निर्यात बढ़ाने के साथ साथ आयात पर निर्भरता घटाने पर जोर दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का चीन को निर्यात 37% बढ़कर 19 अरब 47 करोड़ डॉलर हो गया, जबकि चीन से आयात 16% बढ़कर 131 अरब 63 करोड़ डॉलर हो गया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार घाटा रिकॉर्ड 112 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने, आपूर्तिकर्ता आधार का विविधीकरण करने और चीन की खास वस्तुओं की पहचान कर उनके आयात को कम करने की दिशा में काम चल रहा है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।